फ्रेंड्स, एक बार फिर से सीटी का एग्जाम का डेट फिर से आ गया। 1 दिसंबर को इसका एग्जाम है और इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे सीटेट, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सीटीटी का ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे सीटी सर्च करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद ऑफिशियली वेबसाइट इसका ये रहेगा। इस पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्क्रॉल नीचे करने के बाद अप्लाई फॉर सीटी दिसंबर 2024 पे क्लिक कर देना है। ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको ये करना है कि आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जिससे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ पेज कुछ इस तरीके से इसका ओपन होगा। पेज इसमें लोडिंग ले रहा है, 1 मिनट। ओके, ये पेज लोडिंग लेने के बाद कुछ पेज इस तरीके से इसका ओपन होगा। तो सबसे पहले इसको ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो आपको कौन सा पेपर फिल करना है, पेपर 1-2, उसके लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपीज, 1200 रुपीज, ये सब वगैरह है। ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख लें और इसी के अकॉर्डिंग आप ना फिल करें। तो इसको क्या करना है कि इसको नीचे करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम। सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट है उसको वो नेम फिल करना है। तो चलिए फिर इसको नेम फिल करते हैं। एक हमारे पास कैंडिडेट आया जिसका नाम दीपक कुमार है, उसका मैं कैंडिडेट को फिल कर रहा हूँ। तो आप भी ध्यान से देखिए। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करने के बाद जो इसका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमने भी इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दिया है, 95। ओके, ये मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे मेल हमने फिल कर दिया। आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप एक फिल करना है, चाहे कुछ भी हो, आधार कार्ड हो, जो भी है। तो यहाँ पे सबसे बेनिफिट रहेगा एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको आधार कार्ड ही डालेंगे। यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड यहाँ पे डालने का। ओके, आधार कार्ड यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स करा है फिल करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। लोकेलिटीज को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। कंट्री इसका इंडिया ही रहेगा। स्टिक हो गया, इसका फिल कर दिया। और जो इसका एड्रेस, यहाँ पे मेल एड्रेस भी इसको फिल कर देना है। ओके, ईमेल एड्रेस और पिन कोड यहाँ फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और एक ये एड्रेस है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस है और एक जहाँ आप रह रहे हैं। तो सपोज आप अगर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उस जगह सेंटर चाह रहे हैं, तो ये सेम एड्रेस फिल करना कंपलसरी है। अगर ये इसको फिल करेंगे तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे एग्जाम सेंटर आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर सेम ही एड्रेस फिल करेंगे ना कि सेम एज पर परमानेंट एड्रेस, तो आप किसी अदर स्टेट में हैं तो आपको होम टाउन में ही आके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फिल कीजिएगा कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसी जगह का एड्रेस दीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आप उसी जगह सेंटर दें। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या अदरवाइज आप सेम लोकेशन में तो सेम एज आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ पासवर्ड ये यहाँ पे बता रहा है कि एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट और 1 लोअर केस अल्फाबेट और 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे फिल करना है। तो ठीक है, चलिए फिर फिल करते हैं। एक ये पासवर्ड हो गया, एक कंफर्म करने के लिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि आपको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दे दीजिए। जैसे व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे, फिल करने के बाद एडिट एक फाइनल वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि ये सब फिल करने के लिए एक बार अच्छे से एड्रेस नेम पता आप फिर से चेक कर लीजिए, ताकि एक बार एक सबमिट हो जाने के बाद आपको दोबारा से करेक्ट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे नेम जेंडर ये सब क्लिक करके एक बार ओके कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए कि हाँ ये आपने सही फिल किया है। तो मैंने यहाँ पे सारे पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एग्री करके यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे आप करेंगे ना, यहाँ पे एक नंबर ओटीपी यहाँ पे जनरेट करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे फिल करेंगे ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही आपको यहाँ जैसे आप फिल करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको चाहते हैं फिर इसको हम ओटीपी डाल के फिल करते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आता है। तो हमारे पास ओटीपी आ गया, इसको हम फिल कर रहा हूँ 6952 और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आ गया है। फिर क्या, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमको एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में पेमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारे पे ये आगे, फिर अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जाएगा। फिर इसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम सिटी और क्वालिफिकेशन डिटेल ये सब चूज करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि जो आपने फिल किया है वो सही ही हो। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है, जो आपका नेशनलिटी है वो इंडियन हो गया, जो आपका कैटेगरी है ओबीसी में आ रहे हैं, ये ओबीसी यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे सारे के सारे में नो करना है। अगर कुछ आपको डिजेबिलिटी है तो वहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप अगर टीचर हैं नॉट एम्प्लॉय हैं, अगर स्टूडेंट ही है तो आप नॉट एम्प्लॉय में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कैप्चर इसको फिल कर देंगे, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे जैसे यस पे क्लिक करेंगे ना तो अप्लाई फॉर, अगर आपने पेपर 1 के लिए फिल कर रहे हैं तो पेपर 1 का देना है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डीएलडी किया है तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 2 को फिलअप कीजिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज आपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या देना है। मुझे यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी देना है और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश देना है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 12। तो क्या है यहाँ पे आपको सीधे 4th नंबर 5th 6th एनी 15 मार्क्स बीएड स्पेशल, ये आपको ध्यान से, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपने बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन का है सर्टिफिकेट। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक से पढ़िएगा। यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपके लिए रहेगा ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड पास परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन, जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज है, इशूड बाय टाइम्स कार्ड। तो 3rd नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कीजिए, ये बीएड वाले के लिए है। सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, आप कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स साइंस में, हमारा मैथ्स एंड साइंस है तो यहाँ पे मैथ्स साइंस हमने यहाँ पे चूज कर लीजिए। और क्वालिफिकेशन एग्जाम, तो हमारे पास डिग्री की सर्टिफिकेट है तो डिग्री इन एजुकेशन होगा। और सेकेंड यहाँ पे सेंटर चूज करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 3 सेंटर है बिहार के लिए। जैसे ही आपने अगर रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल देते ना, तो यहाँ पे कुछ दूसरे स्टेट का आता, तो हम यहाँ पे बिहार स्टेट चूज कर लेते हैं तीनों में कि हमें बिहार में ही एग्जाम देना है। आप अपने अकॉर्डिंग आप किस स्टेट में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। और सिटी में चूज कर लेते हैं। एक फर्स्ट में बेगूसराय जो घर के नजदीक की है, जो सबसे नजदीक का सेंटर है वो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। सेंटर चूज करने के बाद जो आपका कैप्चर है वो यहाँ पे फिल कर लीजिए। फॉर्म भरना बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाले काम नहीं है, तो आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये पेज लोड होगा, फिर उसके बाद थोड़ा नेट स्लो है इसकी वजह से। ओके, तो पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि पास स्टेटस, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पे पास डालें। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है, हमारा तो 2020 है। और कोर्स का नेम यहाँ पे डाल देना है, एजुकेशन एलिमेंट्री में है। अब किस जगह से किया है, हमने कुरुक्षेत्र से किया है तो यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा कुक, कुरुक्षेत्र। रिजल्ट मोड, यहाँ पे हमको परसेंटेज डालना है, परसेंटेज 64 डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डाल करके फिल कर देना है 224। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने सबमिट का बटन टिपा ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया, जो कि लास्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जो आपका फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है। ये यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट को सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।